टू मनीष गुरु। आज है 19 नवंबर। स्टार्ट करते आज की करंट अफेयर। तो बात करेंगे पहली करंट अफेयर क्या है। EESL ने DNRE गोवा के साथ समझौता किया है। EESL है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और DNRE है डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है जिसमें गोवा ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने पर चर्चा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट समझौता ये हुआ है कि समझौता ज्ञापन के तहत EESL और DNRE व्यवहार्यता अध्ययन और उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अंजाम देंगे। नेक्स्ट है AICTE के लीलावती अवार्ड 2020 का शुभारंभ की घोषणा की गई है। यानी कि शिक्षा मंत्री जो हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 17 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण के विषय के साथ पुरस्कार का उद्देश्य जो है सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता और महिलाओं के बीच रोजगार जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पुरस्कार का विषय महिला सशक्तिकरण है। नेक्स्ट है BCCI ने MPL को बनाया अपना आधिकारिक प्रायोजक। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने पुष्टि की है कि भारत मोबाइल प्रीमियर लीग यानी कि MPL का व्यापारिक ब्रांड 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट प्रायोजक होगा। MPL स्पोर्ट्स सीनियर और अंडर-19 इंडिया पुरुष और महिला क्रिकेट टीम दोनों की जर्सी डिजाइन और निर्माण करेगा। MPL स्पोर्ट्स लाइसेंस प्राप्त टीम इंडिया के मर्चेंडाइज को भी बेचेगा। नेक्स्ट है पेरू ने अपने तीसरे राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सगस्ती का चयन किया है, यानी कि उनको नॉमिनेट किया है, एलेक्ट किया है। पेरू की विधायिका ने एक सप्ताह में देश का तीसरा राष्ट्रपति चुना है। एक इंजीनियर, शैक्षणिक और पहली बार विधायक श्री सागस्ती को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पिछले हफ्ते कार्यालय से एक लोकप्रिय राष्ट्रपति को हटाने के लिए सांसदों के फैसले पर बढ़ते सड़क विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए ऐसा किया गया। मन की बात ने आकाशवाणी के लिए कमाए 30 करोड़ रुपए। PM मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में सरकार के स्वामित्व वाले रेडियो ब्रॉडकास्टर को राजस्व का 4 गुना उत्पादन करने में मदद की है। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने 30 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर कुल 7.29 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इस शो ने आकाशवाणी के लिए 30.22 करोड़ रुपए की कमाई की है। जूम ने नई सुरक्षा सुविधाओं की घोषणा की है। यानी जूम जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो सॉफ्टवेयर निर्माता जूम जो है ट्रोल्स और जूम बॉम्बर्स से निपटने के लिए नए फीचर्स की शुरुआत कर रहा है। कंपनी ने 3 नए फीचर्स पेश किए हैं जिससे मीटिंग में व्यवधान को पहचानना और यानी उसका डायग्नोज करना और दूर करना आसान हो जाता है। पहले रिकॉग्नाइज करना उसको, फिर डायग्नोज करना। एक नई सुरक्षा सुविधा मेजबान और सह होस्ट को अस्थायी रूप से एक बैठक को रोकने, विभिन्न सुविधाओं को अक्षम करने और विघटनकारी बैठक प्रतिभागियों को हटाने की अनुमति देगी। बोल्विया में सामने आया सबसे घातक रक्तस्रावी बुखार, यानी कि इस बुखार में ब्लड जो है ही बहने लगता है। एक घातक पशु वायरस जो बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते और आँखों के पीछे दर्द का कारण बनता है, अब लोगों के बीच फैल सकता है। बोल्विया जो है ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। बोल्विया की राजधानी है लापेज। इबोला जैसे बोल्विया की राजधानी लापेज के पास एक क्षेत्र में शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से वायरस जिसे चपेरे कहा जाता है, इस वायरस का नाम है चपेरे, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया है। इबोला जैसे रक्तस्रावी बुखार शायद ही कभी फ्लू या कोविड-19 जैसे श्वसन रोग के रूप में व्यापक रूप से फैलते हैं। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक ने बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक USS जॉन फिन ने एक मॉक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया है। अपनी तरह के पहले परीक्षण में नौसेना के युद्धपोत ने एक SM-3 ब्लॉक IIA को फायर किया, एक हथियार जो मॉक ICBM का मूल रूप से
मिड रेंज मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह परीक्षण ये बताता है कि राष्ट्र के पास लंबी दूरी के खतरों के खिलाफ रक्षा की एक नई परत के लिए एक व्यवहार विकल्प है। लार्सन एंड टुब्रो ने की गगनयान के लिए पहले हार्डवेयर की डिलीवरी। LT कंपनी जो है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने गगनयान लॉन्च व्हीकल्स के लिए ISRO यानी कि इसरो को पहला हार्डवेयर बूस्टर सेगमेंट डिलीवर किया है। इस सेगमेंट का निर्माण जो है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के पवई एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया गया था, जो भारत के पहले मानव मिशन के लिए बढ़ी हुई गुणवत्ता और समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लार्सन एंड टुब्रो जो है इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट ये क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर है। सुदीप त्यागी ने की सेवानिवृत्ति की घोषणा। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 33 वर्षीय सुदीप त्यागी जो है इन्होंने 4 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। इससे पहले वो IPL भी खेल चुके हैं। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के लिए 14 IPL मैच में भाग लिया। त्यागी ने फर्स्ट क्लास मैच में 41 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 109 विकेट लिए और 23 लिस्ट A मैचों में भी भाग लिया है। विश्व का एकमात्र ज्ञात सफ़ेद जिराफ सामने आया है, जिसमें विश्व का एकमात्र सफ़ेद जिराफ जो है ये उत्तर पूर्व केन्या में खाड़ी में शिकारियों को दूर करने के लिए एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया गया है। जिराफ में ल्यूसीजियम नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति होती है जो त्वचा के रंजकता के नुकसान का कारण बनती है। जिराफ के शव केन्या के उत्तर पूर्वी गारिसा काउंटी के एक संरक्षण क्षेत्र में पाए गए, जहां नर जिराफ वर्तमान में अकेले रह रहा है। भारत के साथ सहयोग करने के लिए चीन तैयार हुआ है। कोविड-19 के खिलाफ टीकों के विकास में भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग करने के लिए चीन तैयार हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स आवासीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही है। चीन जो है कोवैक्स सुविधा में शामिल हो गया है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर हम अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ टीके साझा करेंगे। अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स देशों के लिए जो आभासी सम्मेलन था वो रसिया में आयोजित हुआ है। 100 डबल डेकर बसों का अपग्रेड जो है ये बेस्ट करेगा। ये बेस्ट मतलब बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। बेस्ट जो है इसने उन्नत सुविधाओं से लैस 100 डबल डेकर बसों की खरीद का फैसला किया है। नई डबल डेकर बसों में लगभग 70 यात्रियों की क्षमता होगी। वे स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन द्वारा संचालित किए जाएंगे और BS6 अनुपालन करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है। जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है। इस सुरक्षा समझौते के तहत समझौते में प्रशिक्षण और संचालन के लिए पारस्परिक यात्राओं की सुविधा शामिल है। 1960 में बलों के समझौते के बाद यह जापान की धरती पर विदेशी सैन्य उपस्थिति को कवर करने वाला पहला समझौता है। इस समझौते ने अमेरिका को जापान में क्षेत्रीय युद्धपोत के रूप में वर्णित एक गठबंधन के हिस्से के रूप में जापान में युद्धपोत, जेट और सैनिकों को आधार बनाने की अनुमति दी है। हम्पी जो है, हम्पी में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हम्पी जो है ये कर्नाटक के पंपापुर किष्किंधा में भगवान हनुमान की 215 मीटर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किष्किंधा उत्तरी जिले बल्लारी के हम्पी के बाहरी इलाके में स्थित है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे 2 वर्षों में 2 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की गई है। ये की गई IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने खीरे के छिलके से पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित किया है। शोधकर्ताओं की टीम के अनुसार खीरे के छिलके में अन्य छिलके के कचरे की तुलना में अधिक सेल्यूलोज सामग्री होती है। इन छिलकों से प्राप्त सेल्यूलोज नैनो क्रिस्टलों का उपयोग खाद्य पैकेजिंग सामग्री को बनाया जा सकता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है और इसमें ऑक्सीजन पारगम्यता कम होती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 16 नवंबर को हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधा केंद्र यानी कि फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति, संकाय कर्मचारी और अन्य विश्वविद्यालय के DN के साथ छात्रों ने भी भाग लिया।
सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार का पता लगा है। त्रिस्टान दा कून्हा के पृथक यूके ओवरसीज क्षेत्र ने अटलांटिक महासागर में 6,87,000 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया है। त्रिस्तान दा कून्हा दुनिया की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती का घर है। यह 90% से अधिक जल की हानिकारक गतिविधियों जैसे कि नीचे की ओर मछली पकड़ने, रेत निकालने और गहरे समुद्र में खनन करने को बंद कर देगा। अरियाना शबालेंका ने लिंज ओपन जीता है। अरियाना शबालेंका ने जो है लिंज में अपने कैरियर के 8वें खिताब को जीतकर WTA के शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया में फाइनल में अपनी युगल जोड़ीदार एलिस मर्टेस पर सीधे सेटों की जीत के साथ सीजन का समापन किया। ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप में पड़ता है, छोटा सा कंट्री है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। 2019 की रोलांड गैरोस की उपविजेता मार्केटा बोंद्रोसेवा से आगे निकलकर बेल्जियम की मेंटेस 20वें स्थान पर पहुंची हैं। पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन हुआ है। महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल परभणी जिले में आ रही है। एक बार कार्यात्मक होने के बाद परियोजना जिले में कई महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। यह जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी। 30 एकड़ भूमि में फैली मिल कपास को कपड़ा बनाएगी। मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गढ़मालवा जिले में होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए मासिक वजीफा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे ST स्टूडेंट्स के ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एस्पायरेंट को एक मासिक वजीफा देने का फैसला किया है। यह सिविल सेवा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए मासिक 12,000 रुपये और पुस्तकों की खरीद के लिए 26,000 रुपये का भुगतान करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने 28 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। संबंधित सभी न्यायाधीशों को 2 साल की अवधि के लिए 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 21 नवंबर 2020 को समाप्त होगा। HPCL ने लॉन्च किया पावर 99। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु में पावर 99 लॉन्च किया है। 99 की ऑक्टेन रेटिंग वाला एक ब्रांडेड पेट्रोल है और तमिलनाडु में उच्च अंत कारों और प्रदर्शन बाइक की बढ़ती आबादी से प्रीमियम ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। 99 की ऑक्टेन रेटिंग के साथ पावर 99 वर्तमान में भारत में उपलब्ध उच्चतम ओकटाइन रेटेड पेट्रोल है। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए पहले प्रायोजक की घोषणा हुई है। यूके सरकार ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP26 के लिए 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021 तक पहले प्रमुख भागीदारों की घोषणा की है। SSE, स्कॉटिश पावर, नेटवेस्ट ग्रुप और नेशनल ग्रिड पहले प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं जो एक सफल और महत्वाकांक्षी COP के वितरण यानी कि COP के वितरण का समर्थन करेंगे। सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने इटली के साथ मिलकर की है। मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं नियुक्त हुई हैं। 16 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री माया सैंडू 57.7% लोकप्रिय मत हासिल करके मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। रूस समर्थक इगोर डोडन के साथ एक रन ऑफ के बाद सैंडू जीती जिसे 42.2% मत मिले हैं। मोल्दोवा में दुनिया में 23वां उच्चतम वैश्विक लिंग अंतर है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।